Dear student, today we are going to study about non-finite verb. Non-finite verb. अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखिए, वर्ब जनरली ट्रांजिशन जो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, उसमें कुछ शब्दों को ऐड करके, या तो प्रेफिक्स के रूप में या तो सफिक्स के रूप में, प्रेफिक्स मतलब पहले या सफिक्स बाद में, यूज करके हम लोग वर्ब को आइदर नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब एज इट इज यूज्ड, यानी कह सकते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट यूज एज ए नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट, वी हैव टू नो नॉन फाइनाइट तीन तरह के होते हैं. इन्फिनिटी, जीरंड और पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव में क्या होता है? टू प्लस वर्ब. वर्ब के साथ टू को ऐड कर देने पे इन्फिनिटिव बन जाता है, प्लस पहले लगा देते हैं. और देखिए अब जीरंड. तो जीरंड में क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. और पार्टिसिपल तीन होता है, इसमें भी तीन पार्ट होते हैं. एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए क्या है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म हो जाएगा. पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये ग्रुप है. ये इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब हम लोग तैयार करते हैं. अब देखो, समझने की थोड़ा सा समझने की चीज ये है, ये तो आपको क्लियर है. टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब के आगे टू लगा करके या तो हम इसको एज ए नाउन यूज करते हैं और इसको हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं. दूसरा जीरंड में है. जीरंड का जो प्रयोग होता है वो ध्यान दीजिए कि देखो, यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी है, यहाँ भी वर्ब प्लस आईएनजी है. अब दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे महसूस करेंगे कि ये वर्ब जीरंड का है आईएनजी, या फिर ये वर्ब में आईएनजी जो किए हैं वो हम प्रेजेंट का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का. तो इसका प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होता है. इसका प्रयोग जो है हमेशा जीरंड जो है नाउन के साथ होता है. और ये जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब के जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं. कहने का मतलब पार्टिसिपल में प्रेजेंट का जो है ये हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, तो वो समझ लीजिए कि पार्टिसिपल है. और अगर नाउन के जगह प्रयोग है तो इसका मतलब वो जीरंड है. इसके बाद पास्ट का तो आप जानते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो परफेक्ट का यूज करते हैं. अब मैं एक बाई एक करके अलग अलग से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके कैसे किया जाएगा. अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इन्फिनिटिव का समझाता हूं. इन्फिनिटिव, इसमें जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए.
हो सकता है शी रिफ्यूज्ड, शी रिफ्यूज्ड टू ओबे ऑर्डर। इसमें देखिए सी रिफ्यूज टू ओबे में वर्ब आपका रिफ्यूज है, लेकिन देखिए ओबे, ओबे वर्ब है, ओबे के आगे टू लगा करके। अब यहाँ पे देखिए ये यूज किया गया, सी रिफ्यूज टू ओबे एज ए नाउन यूज किया गया, यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया गया। ये हो गया आपका शी रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर, ऑर्डर को मानने से उसने मना किया, यहाँ पे नाउन के रूप में किया गया यूज। अब जैसे दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पे टू रेस्पेक्ट आवर, रेस्पेक्ट आपका वर्ब है, लेकिन वर्ब से पहले टू लगा करके इसको इन्फिनिटिव बनाया गया और एज ए नाउन इसका प्रयोग किया गया, तो ये आपका इन्फिनिटिव के रूप में होता है। यानी जब वर्ब के आगे हम टू लगाते हैं और टू लगा करके उसको नाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में यूज कर लेते हैं, तो वहां पे वो इन्फिनिटिव के रूप में काम करता है। या एक और एग्जांपल देख लीजिए, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। टू स्मोक, स्मोक वर्ब है, उसके आगे टू लगाकर इन्फिनिटिव बना। यहाँ भी देखिए इज वर्ब लगा है, टू हेल्थ, हेल्थ के लिए, ये तो तुम्हारा इन्फिनिटिव है। यहाँ पे देखो टू जो है नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए इसको बोला गया हमारा। अब देखिए ये टू का प्रयोग है इन्फिनिटिव के रूप में होता है। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि टू जो है इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ चीज वर्ड्स हैं जैसे लेट, सी, हेयर, मेक, बीड, नीड एक्सेट्रा। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग टू का नहीं करते हैं, इसका टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसे हम लोग विदाउट इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी कि बिना इन्फिनिटिव का, यानी हिडन इन्फिनिटिव होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें हम लोग यूज करते हैं इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या कहा जाता है इसे? बेयर, BARE, बेयर इन्फिनिटिव, इसे बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है, बिना इन्फिनिटिव का। लेकिन ये वर्क उसी तरह से करता है, जैसे एग्जांपल में देखिए लेट मी गो। अब देखो टू लेट मी गो नहीं है, लेट मी गो। उसी तरह से अगर दूसरा है तो लिख सकते हैं हम शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी लेट, शी विल नॉट लेट यू गो। अब देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखिए शी विल नॉट लेट यू गो। अब यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ भी टू का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये वर्ब है लेट। लेट एक वर्ब होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं लेट का वर्ब, लेकिन बहुत सारे इसका अर्थ नहीं जानते कि लेट का यूज कहाँ होता है और लेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो एक्चुअली मीनिंग लेट का क्या होता है, लेट माने होता है दो। दो मतलब ये नहीं गिव वाला दो नहीं है, गिव मैंने देना है, यानी दो वर्ड है, जिससे मुझे जाने दो, उसे आने दो, हमें यह कार्य करने दो, मुझे पढ़ने दो। ये जो दो वाला वर्ड है उसका मीनिंग होता है यहाँ पे दो। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, शी विल नॉट लेट यू गो, वो उसे नहीं जाने देगी, इस तरह तुम्हें नहीं जाने देगी, इस तरह के वर्ड्स हैं। अब देखिए इस इन्फिनिटिव के बाद हम लोग नया पढ़ेंगे जीरंड। अब जीरंड के विषय में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।